नमस्कार, स्पेशल एट 11 के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ पहले रुक करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है। सचिवालय में 3 बजे शुरू होगी कैबिनेट की बैठक और ये महत्वपूर्ण बैठक है। स्वर्ण जयंती समारोह समेत कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो स्वर्ण जयंती समारोह समेत कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में यह बैठक आपको बता दें कि होने वाले। इससे पहले अनौपचारिक बैठक एक मंत्रियों की कल हुई थी, जिसमें स्वर्ण जयंती समारोह, उसके साथ 7वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं उसको लागू करने पर, और ये जो कर्मचारियों की हड़ताल है इस पर, इन तीनों मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है कैबिनेट की बैठक में। तो ये हम आपको बता दें कि आज महत्वपूर्ण, क्योंकि आज ही सरकार के, बीजेपी सरकार हरियाणा बने हुए 2 साल पूरे हो रहे हैं, हुए हैं आज के दिन, और ऐसे में सरकार के लिए कैबिनेट की बैठक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आम लोगों के लिए लिहाज से भी अगर ये देखें तो कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा हो सकती है, और उन सब में से एक महत्वपूर्ण मसला ये भी कि ये जो कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, इस पर भी ये उम्मीद है कि इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है कैबिनेट की आज। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है। सचिवालय में 3 बजे शुरू होगी ये कैबिनेट की बैठक। और हालांकि कल एक ट्रेंड शुरू किया है सीएम ने कि साप्ताहिक बैठक लेते हैं वो मंत्रियों की, और खासकर कैबिनेट की बैठक से पहले एक बैठक जैसा होता है, लेकिन वो अनौपचारिक बैठक होती है, और उसमें भी बात हुई है। अब ये देखना है कि आज जो 3 बजे से सचिवालय में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, उसमें किन किन मुद्दों पर सरकार फैसला लेती है। स्वर्ण जयंती समारोह पर चर्चा होनी है, इसके साथ साथ कई अहम मुद्दों पर इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 3 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। सचिवालय में ये बैठक शुरू होगी, और स्वर्ण जयंती समारोह समेत कई अहम मुद्दों पर सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है, और कई अहम फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। तो प्रदेश सरकार की एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी उससे पहले खड़ी हो जाती है, लेकिन अब सरकार ने इन मुसीबतों से निपटने के लिए कड़ा रुख अपनाया है और इस पे काम भी शुरू कर दिया है। उसका उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब एनएचएम कर्मचारियों ने हड़ताल की। सरकार ने भी इस हड़ताल पर कार्रवाई करने में बिल्कुल देर नहीं की और 6 यूनियनों के पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। आज हम इसी पे बात करेंगे, और उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जैसा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि भाई अगर आप हड़ताल पर गए, कच्चे कर्मचारी हड़ताल पर गए, तो उनको ये अधिकार नहीं है, इसको इस्तीफा समझाया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा। रुकने को तैयार नहीं हड़ताली, झुकने को तैयार नहीं सरकार। 6 पदाधिकारी बर्खास्त,
फिर भी दूसरे दिन जारी हड़ताल। एनएचएम के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल अब रुकने का नाम नहीं ले रही। सरकार की सख्ती के बावजूद भी कर्मचारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिर चाहे सस्पेंड करने के आदेश आ जाएं या कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया जाए, लेकिन कर्मचारी टस से मस होने को तैयार नहीं। हड़ताल से पहले ही स्वास्थ्य मंत्री हड़ताल का मतलब नौकरी से त्याग बता चुके हैं। अडोक कर्मचारी का हड़ताल करना मतलब कि त्याग पत्र देना होता है। अडोक कर्मचारी कोई हड़ताल नहीं कर सकता, और ये तो टेम्परेरी पोस्ट होती है। टेम्परेरी आदमी हड़ताल थोड़ा कर सकता, जिसको किसी कानून में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मंगलवार को प्रदेश भर के एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर रहे, तो सरकार भी पूरे एक्शन में रही और 6 एनएचएम कर्मचारियों पर गाज भी गिरी। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। एनएचएम के 6 यूनियनों के पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया, जिसमें से सुरेंद्र गौतम, सीएससी कालवा प्रधान को भी बर्खास्त किया गया, तो विजय कंबोज, एलटी यमुनानगर उप प्रधान को भी बर्खास्त किया गया। तरनदीप सिंह आशा कोऑर्डिनेटर को भी बर्खास्त कर दिया गया। पुष्कर दहिया फार्मासिस्ट को भी बर्खास्त किया गया। अतुल गिजवानी आयुष एएमओ को भी बर्खास्त कर दिया गया, तो विक्रम सोनी आईए को भी बर्खास्त कर दिया गया। मतलब साफ है, सरकार अब किसी तरह से एनएचएम कर्मचारियों के दबाव में नहीं आना चाहती और साम दाम दंडभेद की नीति से कर्मचारियों को रोकने की तैयारी में है। अब आपको कर्मचारियों की मांगों के बारे में बताते हैं, जिसमें सरकार की रेगुलाइजेशन पॉलिसी में एनएचएम कर्मचारियों को शामिल किया जाए। जब तक रेगुलर ना करे तब तक काम समान वेतन लागू किया जाए। रैशनलाइजेशन के बहाने किसी भी एनएचएम कर्मचारी को नौकरी से ना निकाला जाए। निकाले गए कर्मचारी को तुरंत वापस लिया जाए। किसी भी एनएचएम कर्मचारी की सेवा आउटसोर्सिंग के तहत ना की जाए। सभी कर्मचारियों का वेतन महीने की पहली तारीख को देना सुनिश्चित किया जाए। सरकार और एनएचएम कर्मचारियों के बीच की तनातनी पहली बार नहीं है। इससे पहले भी ये कर्मचारी सरकार से अपनी मांगों को लेकर भिड़ चुके हैं। उस वक्त चलिए एक बार फिर से बात करते हैं उस बड़ी खबर की जिसके साथ हमने इस बुलेटिन की शुरुआत की थी। हरियाणा कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है और इस पे हमारे साथ सीधे हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल मोर हमारे संवाददाता चंडीगढ़ में हैं और उनको हम सीधे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ अनिल जुड़ गए। अनिल, एक बात बताइए कि कौन कौन से मुद्दों पर ये कैबिनेट की बैठक में बात होगी आज? देखिए, आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक होनी है। दोपहर बाद ये बैठक होगी। काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि आज प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं और उसी दिन आज एक कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। कैबिनेट का रहेगा जो 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुड़गांव में आ रहे हैं। उस कार्यक्रम को लेकर ज्यादातर बातचीत यहाँ पे की जाने की। कार्यक्रम की रूपरेखा किस तरह की रहेगी, जो स्वर्ण जयंती वर्ष सरकार मनाने जा रही है वो यहाँ पे बातचीत की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो 7वें वेतन आयोग की जो लगातार बातें की जा रही है, 7वां वेतन आयोग की भी सिफारिश एक तारीख को की जा सकती है कि 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा, उसको लेकर भी कैबिनेट में बातचीत की जा सकती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण यही रहेगा कि जो हरियाणा सरकार आज 2 साल की हो चुकी है, 3 साल का कार्यकाल सरकार का बच चुका है। अगर बात की जाए तो पहले जब सरकार बनी थी, खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक साल सरकार को सिस्टम को समझने में लगता है, दूसरा साल सिस्टम बनाने में लगता है। यानी सरकार ने 2 साल में सिस्टम बना लिया होगा। अब सरकार आगे कैसे काम करे, जो सरकार की जो गति है वो गति कैसे पकड़ सकते हैं, कामों को विकास को तेजी कैसे दी जा सकती है, वो यहाँ पे आज डिस्कस काफी महत्वपूर्ण किया जा सकता है। जो तीसरा साल शुरू होने वाला, तीसरे साल की शुरुआत आज सरकार की तरफ से जो जैन मुनि है तरुण सागर, उनके कड़े प्रवचनों से की गई। आज जैन मुनि तरुण सागर मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। कई कैबिनेट मंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला वहां पे मौजूद रहे। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने कड़वे प्रवचनों के लिए वो जो फेमस है वो एक बार फिर दिए। जो कैबिनेट की बैठक रहेगी, कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने हैं।
1 तारीख के कार्यक्रम को लेकर बातचीत की जाएगी कि 1 तारीख को और खासतौर पर दिवाली भी है, दिवाली पे सरकार क्या क्या सौगातें पूरे प्रदेश को दे सकते हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश की नजर इसी बात पर टिकी हुई है कि 1 तारीख को हरियाणा सरकार का स्वर्ण जयंती वर्ष सरकार मना रही है। पूरा का पूरा 1 साल का कार्यक्रम रखे गए हैं, प्रदेश भर में खुद प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे, तकरीबन 50 से ज्यादा बड़ी घोषणाएं, योजनाओं परियोजनाओं की घोषणा की जाएगी। तो उसी को आखिरी अमली जामा कैसे पहनाया जा सकता है वो बातचीत वहां पे की जाएगी। साथ ही दिवाली के तोहफे खासतौर पर कर्मचारियों को कैसे दिए जा सकते हैं उसको लेकर यहाँ पे बातचीत की जाएगी कि जो 7वें वेतन आयोग की जो प्रारूप है वो आखिरी प्रारूप वो सरकार के पास जा चुका है। DSDC की कमेटी ने वो रिपोर्ट सरकार को सबमिट कर दी है, या वो रिपोर्ट किस प्रारूप से वो लागू की जाएगी, वो सारी की सारी तमाम बातें कैबिनेट में की जाएगी। अनिल, एक बात और जिस पर हम जानना चाहते हैं आपसे कि क्या ये जो कर्मचारी पूरे प्रदेश में NHM के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, उसके अलावा सफाई कर्मचारियों ने भी कह दिया कि हम भी हड़ताल करेंगे, तो क्या उस पर भी कोई चर्चा होगी? बिल्कुल, देखिए प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं, ऊपर से सरकार स्वर्ण जयंती वर्ष मनाने जा रही है, दिवाली आ रही है। ऐसे में जो NHM हेल्थ कर्मचारियों की तरफ से जो स्ट्राइक की गई थी, कई कर्मचारियों को बर्खास्त भी कल कर दिया गया था। खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आदेश दिए थे। कहीं ना कहीं प्रदेश भर में स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पे है। वो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य कर्मी उनका कहना था कि सरकार को चाहिए तो था कि दिवाली पे कर्मचारियों को बोनस दे, उनको ऐसे तोहफे दे, लेकिन सरकार की तरफ से कर्मचारियों को यहाँ पे सस्पेंड किया गया। तो ऐसे में काफी कहीं ना कहीं एक गंभीर मुद्दा हो सकता है, इसको लेकर भी यहाँ पे बातचीत की जा सकती है। कल आदेश उनको सस्पेंड, कई कर्मचारियों को सस्पेंड करने का आदेश सरकार की तरफ से दे दिए गए थे। खासतौर पे कहीं ना कहीं अनिल विज इन फैसलों के लिए माने जाते हैं। और जो आज कैबिनेट की बैठक हुई, इस बैठक में ज्यादातर चर्चा यही की जाएगी कि जो नया साल कहीं ना कहीं तीसरा साल सरकार के लिए स्टार्ट होने वाला है, तीसरे साल के लिए सरकार क्या कुछ योजनाएं रख सकते हैं। जो 1 तारीख का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वहां पे जो योजनाएं परियोजनाएं अनाउंस की जानी है उसको लेकर बातचीत की जाएगी। और ये भी मंथन यहाँ पे किया जाएगा कि सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, सरकार का 2 साल अब तक कैसे रहे, सरकार ने इन 2 सालों में कितना काम किया और कितना काम करना बाकी है। अगर सरकार की बात करें, सरकार का कहना है कि सरकार ने 2000 घोषणाएं की, 2000 घोषणाओं से 1200 घोषणाओं पे काम शुरू हो चुका है। कुछ योजनाएं पूरी होने को भी, हालांकि 800 घोषणाएं ऐसी जिन पे अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। जो पार्टी का मैनिफेस्टो था, बीजेपी ने आज से 2 साल पहले चुनाव लड़ा था, जो तकरीबन 150 से ज्यादा घोषणाएं की थी, इन घोषणाओं में इन 2 सालों में क्या कुछ काम हुआ। तो ज्यादातर सरकार इसी बात पर चर्चा करेगी कि इन 2 सालों में सरकार ने अब तक कितना कुछ काम किया। जो सरकार की तरफ से घोषणाएं की गई थी, जो पार्टी मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो पे सरकार अब तक कितना काम कर पाई है। जो तीसरा साल है, वो तीसरा साल शुरू होने वाला है, तो सरकार तीसरे साल के लिए क्या कुछ तेजी से काम कर सकता है। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री कह चुके कि पहला साल सिस्टम समझने में लगता है, दूसरा साल सिस्टम बनाने में लगता है। सरकार के 2 साल आ चुके, सरकार के पास 3 साल बचे हैं। गौरव, आखिरी साल की बात करें, जो आखिरी साल वो एक चुनावी साल माना जाता है, उस दौरान सरकार जो भी घोषणा करते, जो भी काम करते हुए चुनावी एंगल से देखा जाता है। इस हिसाब से सरकार के पास सिर्फ 2 साल बचे हैं, तीसरा साल और चौथा साल। लास्ट में सरकार जितने भी काम करेंगे वो चुनावी एंगल से देखे जाएंगे, उनको चुनावी एक मुद्दा बनाया जाएगा। लेकिन सरकार के पास तीसरा साल काफी महत्वपूर्ण है। और तीसरे साल में एक जो वोटर होता है, जो और खासतौर पर हरियाणा का वोटर काफी जागरूक वोटर माना जाता है, काफी राजनीतिक तौर पे तेज वोटर माना जाता है हरियाणा को। तीसरे साल में अपना वो एक माइंड सेट कर लेता है कि उसको भविष्य में क्या करना। तो ऐसे में तीसरे साल का काफी दबाव सरकार पे होगा, काफी दबाव होगा। ये देखना है कि हमेशा की तरह सरकार ये कहती रहेगी कि जो पहले की सरकारें हैं उन्होंने गड्ढे खोदे, हम उन गड्ढों को भरने में लगे हुए हैं, या तीसरे साल में सरकार कुछ करके दिखाएगी। चलिए अनिल, बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास फिर हम लौट कर आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे में जब ये कैबिनेट की बैठक होनी है, क्या कुछ फैसले होंगे, वो भी हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि आज 12 बजे के बाद सबसे बड़े सर्वे के नतीजे लगातार दिन भर हरियाणा न्यूज पर। सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा, जनता का सबसे बड़ा फैसला, हरियाणा न्यूज का सबसे बड़ा सर्वे, सबसे बड़ा सैंपल साइज, सबसे ज्यादा इलाकों का सर्वेक्षण, सबसे ज्यादा मुद्दों का विश्लेषण। सरकार की परीक्षा, जनता का फैसला। 26 अक्टूबर दिन भर देखिए नवजोत सिद्धू के साथ।
यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25-26 गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। गरम पकौड़े रह गए थोड़े। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा। बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। खुद को कम ना समझना यारों, कम नहीं तेरी कोशिश। जो भी कर जी जान से कर, खुशियां भी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। भाई दिलीप, मैं बैंक में बुढ़ापा पेंशन लेने जा सूं। तू चाल लेगा के? हाँ चल लूंगा। तो चाल फिर। भाई यार फूले, जब तक बुढ़ापा पेंशन बैंक में आने लगी से आनंद होगे। ठीक है से भाई, पहले सरपंच के चक्कर काटने पड़ते, ये सीधे 1400 रुपये बैंक में आ जाए। जब जाओ निकलवा लो। सरकार ने 2 साल में 400 रुपए बढ़ा दिए। 200 और बढ़ेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन सही हकदार को समय पर मिले और उसके साथ कोई हेरा फेरी ना हो, इसीलिए हरियाणा सरकार ने थारी पेंशन थारे पास योजना शुरू की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब सीधे लाभार्थी के खाते में जमा होती है। वर्तमान में प्रदेश में 23 लाख से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन बैंक खाते से दी जा रही है। अब थारी पेंशन थारे पास। ये पेंशन मिलने में किसी ने कोई दिक्कत नहीं। बदलता हरियाणा, बढ़ता हरियाणा। हरियाणा न्यूज का बड़ा सर्वे, सरकार के 2 साल और कितना कमाल। हमारी टीम आप देख रहे हैं कि किस तरह से काम कर रही है। वोटिंग की काउंटिंग, हर जगह हमारी टीम पहुंची है। मैं मौजूद हूँ आज बहादुरगढ़। हमारी टीम पहुंची है गुरुग्राम में, हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र। जा रहा है। 2 साल जनता के लिए कैसे रहे, यह जानते हैं जनता से। आपने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया। आप देख रहे हैं कि इस वॉर रूम में किस तरह से हम पूरी शिद्दत के साथ वोट्स को काउंट कर रहे हैं। सर्वे का नतीजा हम आपको दिखाएंगे। 26 तारीख देखना ना भूलें हरियाणा। उर्मिला, हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ। लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट। लक्ष्य प्योर खीर फॉर होल लाइफ।
श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य। लक्ष्य प्योर घी। सरकार के 2 साल पर सबसे बड़ा सर्वे, सरकार के कामकाज का पूरा पोस्टमार्टम, पारखी, सटीक और सबसे भरोसेमंद। हरियाणा न्यूज पर देखिए एक एक मुद्दे की समीक्षा, जनता की राय के साथ संपूर्ण विश्लेषण, हमारी सबसे भरोसेमंद टीम के साथ। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एरोबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एरोबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। हरियाणा के लोगों सुन लो, हरियाणा के लोगों सुन लो, देखे थोड़ा ध्यान भाइयों। भाज रहा से अड़ित भ्रष्टाचार का शैतान भाइयों। आर पार लो देख अड़े कोई ना गपले बाजी। सूचना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे सब राजी। ये प्रशासन ने तो देखो जीवन कर आसान भाइयों। कितनी ई सेवाएं खुल गया सीएम विंडो। सीएम वेब पोर्टल भी अब से पास तुम्हारे। हर एक समस्या का होता है झटपट समाधान भाइयों। आओ मिलकर दें इसमें हम अपना योगदान। हरियाणा के लोगों सुन लो, देखें थोड़ा ध्यान। बदलता हरियाणा, बढ़ता हरियाणा। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स, स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज, स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा, फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन, ऑपोजिट पटौदी रोड, पुलिस चौकी, गुड़गांव। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूं ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। चलिए हम चर्चा का आगाज करते हैं, हालांकि बहुत वक्त नहीं है हमारे पास। हरिराज जी NHM से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। हरिराज जी, एक बात बताइए, कल कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसके बाद कोई खौफ, कोई डर आया मन में कि भाई अब हड़ताल वापस ले लेना चाहिए? डर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अच्छा। पहली बात, हड़ताल तो जारी रहेगी, ये मैं आप सबके माध्यम से जो है सभी को बताना चाहूँगा। दूसरा बात, मैं अभी थोड़ी देर पहले अनिल विज जी का बयान सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई ये जो है कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं और इनके लिए संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। तो मैं थोड़ा सा माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए बताना चाहूँ कि संविधान ने ये भी किसी को अधिकार नहीं दिया है कि किसी एक काम के बदले 2 आदमियों को अलग अलग वेतन दिया जाए। ये भी संविधान में प्रावधान है, मूल अधिकार है कि भाई समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, जो कि अगर सही मायने में देखा जाए तो सरकार जो है हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन कर रही है, गैर कानूनी काम कर रही है। दूसरा, अभी जो है जो समान काम का प्रावधान है वो सभी के लिए है, और ये सरकार अगर ये चाहती है कि 2, 4, 5, 6 को टर्मिनेट करके डरा करके जो है इस हड़ताल को वापस करवा देगी तो वो सरकार की जो है भयंकर भूल है। हड़ताल जारी रहेगी जब तक कि हमें हमारा हक नहीं मिलता। ध्यान रहे, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, हमारी डिमांड नहीं है ये हमारा राइट्स हैं। और जब तक अच्छा, हम अपने हरिराज जी एक बात बताइए, राइट्स लेने के लिए इस देश में और भी तरीके हैं। आप अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि कुछ सर्विसेज ऐसी होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी डिमांड जेन्युइन है या नहीं है,
कुछ सर्विसेज ऐसी होती है, आपको भी पता है, आपका जो काम है वो कितना महत्वपूर्ण काम है, आपके एक दिन की हड़ताल से कितने लोगों को परेशानी होती है, और आप तो लगातार हड़ताल पर हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। पहली बात तो ये है कि इस सरकार करती क्या है। देखो 2012 में हिमाचल हाई कोर्ट का फैसला आता है सर्व शिक्षा अभियान जो कर्मचारी हैं उनके हित में कि भाई आप इतने दिन तक, क्योंकि 1998 से स्कीम चल रही है, अब 18 साल तक किसी भी कर्मचारी का शोषण नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा, ये माननीय हाई कोर्ट का फैसला है, ठीक है। तो जैसे ही 3 वर्ष सबको हुए हैं उनको जो है उसी समय से रेगुलर करें। और नहीं तो आप एनएचएम वाले लोग क्यों नहीं गए अदालत? और ये याद आपको, ये आप इतने सालों से संघर्ष काम कर रहे हैं, ये इसी सरकार में याद आया या पिछली सरकार में भी आप लोगों को याद था? बिल्कुल पिछली सरकारों से भी कर रहे थे, लेकिन वही कहा था कि आपको हड़ताल की जरूरत क्यों पड़ी। अब तक हम 18 सालों से जो धरने, प्रदर्शन, मुलाकातें सब ये हम कर चुके हैं। ये जब करने के बाद जब सरकार के कान पे जूं ही नहीं रेंगती, और उसके बाद ये और हो जाता है कि कर्मचारी जो है, सरकार जो है कर्मचारियों को 20% कर्मचारियों की छटनी के आदेश दे देती है, उनको ठेके पे देने की तैयारी कर देती है। मेरे पास प्रूफ है, गवर्नमेंट के लेटर्स हैं जिसमें जो है सरकार ने ये किया हुआ है। और जब ये सारे काम जो कर्मचारी विरोधी, वो तो पूरे के पूरे एनएचएम को ठेके पर देने की तैयारी कर रही थी सरकार, अगर हम 9-10 की हड़ताल ना करते तो। वो उन्होंने देने की तैयारी पूरी तरीके से कर ली थी। मैंने ये प्रश्न नहीं पूछा हरिराज जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, ठीक है आपकी डिमांड्स जेन्युइन है, आप काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर, आपको पैसे मिलने चाहिए और आप अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब आपको ये पता है कि आपका काम कितना महत्वपूर्ण है, आप लोगों के स्ट्राइक से कई लोगों के जिंदगी और मौत तक की बात बीच में आ जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं पहले ही से कैसी है हरियाणा में आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं, और उसके बाद आप लोगों की हड़ताल के बाद और कितने मरीजों की फजीहत हो जाएगी, कितने मरीजों के परिजनों की फजीहत हो जाएगी, तो आपने अदालत का रुख क्यों नहीं किया? कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? सर कानून व्यवस्था को तो ये सरकार लागू ही नहीं करती। पंजाब हाई कोर्ट ने भी ये दिया हुआ है, लेकिन सरकार उनको उठा के जो है सुप्रीम कोर्ट में डाल देती है। आप लोग गए कभी? हमारे 1200 कर्मचारियों का केस अब भी जो है अदालत में चल रहा है, लेकिन 1200 कर्मचारी जो है वो पिछले 6 महीने से 7 महीने से जो है आज भी घर बैठे हुए हैं। अब मुझे जो है सरकार ये बता दे कि भाई उनके 6 महीने से घर के चूल्हे कैसे चलेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा है, लेकिन ये सरकारें उसमें जो है बीच में इस तरीके से अड़ंगा डालती हैं तो उन चीजों को जो है सिरे तक चढ़ने ही नहीं देती हैं। लेकिन ऐसे भी कई केसेस हैं जिसमें कर्मचारी जो हैं वो अदालत पहुंचे हैं और उनके हक में फैसला आया है और उनको पैसे भी मिले हैं, जितनी देर दिनों तक उनको सस्पेंड रखा गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन शायद जितने दिन बाद अगर फैसला 2 साल बाद आया तो मुझे जो है आप और सरकार जो है सभी ये बता दें कि उनका घर का चूल्हा जो है वो कैसे चलेगा। जब कर्मचारी बेरोजगार कर दिया जाएगा और जो है उसको घर बिठा दिया जाएगा तो कैसे चलेगा, शायद मुझे ये बता दें। अगर हम पिछले 18 साल से बातचीत करने के कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार तो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। हम जो है बार बार जो है मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से बार बार हमें समय मांग रहे हैं हम उनसे, लेकिन वो जो है हमें बातचीत के लिए समय देने के लिए तैयार नहीं है। एक बात और दूसरी चीज में एक बात और कहना चाहूंगा, ये सरकार जो है बड़े ढिंडोरे पीटते बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं एनएचएम के अंदर 70% जो संख्या है वो महिलाओं की है। तो कौन सी सीरियस है ये सरकार? ये उन्हीं को बाहर निकालने में तुली हुई है। मुझे एक बात बताइए, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाता है, बिल्कुल उस वक्त आपको ये पता होता है कि आप कच्चे कर्मचारी हैं? सर मुझे हरियाणा बनने के बाद के इतिहास, जितना भी इतिहास रहा है, मुझे एक भी ऐसा उदाहरण दे दीजिए जिसमें कि जब भी 189 डेज, 89 डेज, 1 ईयर, 2 ईयर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हों, जिसमें ये लाइन ना लिखी गई हो कि आप जो है नियमितीकरण के लिए कोई भी दावा नहीं कर सकते। हर जगह कॉन्ट्रैक्ट पे ये छापा जाता है, लिखवाया जाता है, साइन किया जाता है। उसके बाद भी सभी सरकारों ने अगर उन कर्मचारियों को नियमित किया है, अभी 2014 में भी किया उल्टा सरकार ने, ठीक है, तो एनएचएम कर्मचारियों ने क्या कसूर कर दिया? हाँ जी, सभी से लिखवाया जाता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आप ज्वाइन करते हैं कच्चे कर्मचारी के तौर पर, तब आपको उस वक्त पता होता है कि आप कच्चे कर्मचारी हैं? और उसमें आपने जैसा बताया उसमें ये भी लिखा रहता है कि आप नियमित करने के लिए आप मांग नहीं कर सकते हैं। आपको ये पता होता है कि आपकी सैलरी क्या मिलेगी और आपको ये पता होता है कि आपका काम क्या है। उसके बाद अगर आप सरकार पे इस तरह का प्रेशर बनाए तो उसको ब्लैकमेल क्यों नहीं कहें?
सर सरकार ब्लैकमेल नहीं कर रही। नहीं, आप सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं कर रहे सर सरकार को ब्लैकमेल। हमने तो बातचीत का जितना भी शांतिपूर्वक तरीके से प्रयास होना था हमने किया। नहीं सर, मैं प्रश्न दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल सुना। फिर से जवाब दीजिएगा। जिस वक्त आप ज्वाइन करते हैं उस वक्त आपको ये पता है कि आप कच्चे कर्मचारी हैं। जिस वक्त आप ज्वाइन करते हैं आपको ये पता है कि आप नियमित करने के लिए अपने आप को सरकार को बाध्य नहीं कर सकते हैं, ये आप क्लॉज में साइन करते हैं। जिस वक्त आप ज्वाइन करते हैं आपको पता है कि काम क्या करना है, और जिस वक्त आप ज्वाइन करते हैं उसको आप ये पता है आपको कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो उस वक्त जब आपने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, जब आपने हामी भरी, तो बाद में यूं कहना कि भाई आपको हमें करना पड़ेगा, या ब्लैकमेल कर रहे हैं सरकार को? नहीं, कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहे सर। मैं सरकारी नहीं, मैं प्राइवेट कंपनियों तक का उदाहरण दे सकता हूँ। सभी में मतलब जो है इस तरह का जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है सभी में पिछले, बल्कि सच पूछो तो जब से मतलब जब भाजपा सरकार की शुरुआत हुई है 1998 से, ये कॉन्ट्रैक्ट का चक्कर ही तब से शुरू हुआ है। ये ब्लैकमेलिंग सरकार ने शुरू कर दी, क्योंकि जनता देखो सुनो, जनता के पास कोई चाह रहा तो है नहीं नौकरी, तो उसे चाहिए नौकरी। जब चाहिए तो भाई सरकार ने जो है सीधा जो है वो कर दिया कि भाई इनको जो है एज ए गेस्ट लगा लो, इनको एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा लो, इनको 189 भाई ठीक है, हमें 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपने लगा लिया। अगर हमारा काम संतुष्टिजनक नहीं है तो 1 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट पे लगाने का मतलब ये नहीं है। जब हेल्थ डिपार्टमेंट पक्का है, हेल्थ का काम पक्का है, तो कर्मचारी पक्का होना चाहिए। लेकिन उन्होंने सर सुनो, ये कॉन्ट्रैक्ट का प्रावधान क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट का प्रावधान ये होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिए गए। अगर 1 साल में आपका काम संतुष्टिजनक नहीं है तो आपको हटा दिया जाएगा। अगर 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक आपका काम संतुष्टिजनक रहता है तो मतलब गवर्नमेंट के पास अस्थायी कर्मचारी रखने के लिए सिर्फ अस्थायी व्यवस्था चॉइस है। सरकार के ऊपर निर्भर करता है, प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है कि अगर आप अस्थायी कर्मचारी हैं और आप काम अच्छा कर रहे हैं, उनको जरूरत है तो वो पक्का कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ लिखा है कि आप पक्का करने की मांग नहीं कर सकते हैं। फिर जब आपको पता था कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया, आपको पता था आप कच्चे कर्मचारी हैं, जब आपको पता था आपको क्या काम करना और कितना वेतन मिलेगा, तब आपने हामी भर दी। और अब आप ये जो कर रहे हैं हड़ताल, इससे आम आदमी को जो परेशानी हो रही है, कि इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। सुनीता दुग्गल जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं, और कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब हमारे साथ कांग्रेस से हैं। सुनीता जी, क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? क्या ये कर्मचारियों, कच्चे कर्मचारियों की हड़ताल एनएचएम की ऐसी ही चलती रहेगी, आम लोगों की फजीहत ऐसी होती रहेगी? हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने डॉक्टरों की जितनी मैक्सिमम जो मांगे हैं उनकी वो पूरी की है। लेकिन ये दोनों तरफ से बैठ के इसके बारे में सोचना चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए। सरकार तो सोच ही रही है, इसलिए अधिकतर मांगे जो डॉक्टरों की हैं वो पूरी की हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर जनता के साथ जो है वो खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और उसमें आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो है वो तो थोड़ा वो आगे आए हैं बढ़कर, और उन्होंने अपने हड़ताल का फैसला भी वापस लिया। लेकिन जो ये एनएचएम के जो अधिकारी हैं, जो जहाँ कहीं पे भी, क्योंकि आपको मालूम ही है, आप खुद ही इस बात को कह रहे हैं कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ये साफ लिखा होता है कि आपको किन शर्तों पर रख रहे हैं यहाँ पर, और किन शर्तों पर आपको कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसे उसमें जो फिर हैं अपनी फिर भी जो है हमारे माननीय मंत्री जी जो हैं वो इस बात के लिए तैयार हैं कि बैठ के उनके बारे में कोई ना कोई सोल्यूशन निकल सके। ठीक है, एक और प्रश्न का जवाब दीजिए। ये ट्रेंड रहा है कि अगर कोई कच्चा कर्मचारी है और वो बहुत सालों तक लगातार आपको अपनी सेवाएं दे देता है, तो सरकार ये कंसिडर करती है कि भाई इतने साल इसको बीत गए इस काम को करते हुए, अब ना उसकी उम्र बची कि कहीं और वो अप्लाई कर सकते हैं, और ना उसके अंदर वो एनर्जी बचती है कि वो नए सिरे से जिंदगी एक नए जॉब के साथ शुरू कर रहे। ऐसी परिस्थितियों में उनको पक्का किया जाता रहा है। ये एक ट्रेंड रहा है पिछले कई सालों से। तो क्या उस ट्रेंड पर आपकी सरकार नहीं सोच सकती इनके लिए? क्योंकि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो 18-18 साल से काम कर रहे हैं। नहीं, आपको शायद ध्यान नहीं है, अभी थोड़े दिनों पहले ही सरकार ने इवन जो 3-3 साल 5-5 साल वाले हैं उनके लिए भी जो है वो निकाल दिया था नोटिस, लेकिन वो मामला कोर्ट में चला गया। अभी देखिए, जब अदालत का इंटरफियरेंस हो जाता है तो सबके हाथ खड़े हो जाते हैं कि कोई फैसला नहीं कर देती। आपको शायद ध्यान नहीं है, अभी थोड़े दिनों पहले ही अभी इस बात का सरकार ने फैसला किया था, और लहर सब में थी। एनएचएम को लेकर मैडम
नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जो भी उसमें सभी आ जाते हैं। उन्होंने ये सरकार की तरफ से था कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जितने भी हैं, अगर वो 5-5 साल हो गए हैं तो उनको पक्का किया जा सकता है। सरकार की तरफ से ये पहल थी, ठीक है, लेकिन वो मामला ठीक है, आपको फिर अदालत में चला गया। हरिराज जी, इस पर आपको जो ये मैडम कह रही हैं कि वो सरकार की तो मंशा है करने की, लेकिन फिर वो मामला अदालत में चला गया, इस पर कोई कमेंट, आपको क्या जानकारी है? थोड़ा सा मैं आपको जो है जानकारी देना चाहूँगा कि अभी जो सुनीता दुग्गल जी ने बात की है कि भाई डॉक्टर्स को बुला करके बात कर ली गई, डॉक्टर्स को बुला के बात कर ली गई, बिल्कुल सही बात है। मतलब क्या हमसे किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की सरकार से? मुझे ये बताएं, पहली बात। दूसरी बात, कल जो है पूरा दिन निकल गया, कल पूरा दिन निकल गया। मैं जो है सुनीता जी से पूछना चाहूंगा, क्या किसी इनके जो है मंत्री ने या किसी उसने जो जितने भी वो थे उन्होंने जो है बातचीत करने की कोशिश की? अगर इनको 2 करोड़ लोगों की चिंता थी तो क्या इनकी तरफ से पहल हुई? जवाब सुनीता जी, जवाब। नहीं, देखिए, ये बात ये कोई बिल्कुल नया एकदम से इंस्टेंट मामला नहीं आया। हमारे माननीय मंत्री जी ने भी आगाह किया था इस बात के लिए कि देखिए कि हम आपके साथ जो है जिस तरह से डॉक्टर से बात हुई है, बात करने के लिए दरवाजे खुले हैं, तो इसमें इन्होंने ये जिद पकड़ी है कि सरकार इनकी तरफ आए। ये सुनीता जी चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं, एक बार क्लियर कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि मंत्री साहब चाहते हैं कि ये बैठकर बात करें, और ये कह रहे हैं कि मंत्री साहब मिलने का टाइम नहीं देते। हरिराज जी आप बताएंगे, उसके बाद हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा है कांग्रेस से, उनके पास भी चलेंगे। हरिराज जी आप पहले बताइए। मैं पहले बताऊंगा, हमने स्वास्थ्य मंत्री जी को एक पत्र और 2 रिमाइंडर जो है अगस्त के बाद से अब तक दे चुके हैं। एक पत्र और 2 रिमाइंडर हमने जो है मुख्यमंत्री जी को दिया है, और वही पत्र और जो है हमने समरण पत्र जो है हमारे एमडी एनआरएचएम को दिया है कि भाई हमें बातचीत के लिए समय दें, हमसे बातचीत करें, हमारी समस्याएं हैं, हम उन पर बात करना चाहते हैं। दूसरी चीज, मैं एक चीज और करूंगा कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट सत्ता में आने के लिए जूझ रही थी, जब बात कर रहे थे जब इलेक्शन से पहले, तब इन्होंने अपने समरण पत्र में लिखा था कि घोषणा पत्र जिसको कहते हैं कि सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। ठीक है, बिल्कुल कहा था। लेकिन मैं आज इनसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 2 साल आज सरकार को हो गए, इन्होंने कितने कदम आगे बढ़ाए? कृष्णमूर्ति जी, ये एनएचएम के लोग कह रहे हैं कि हम तो बात करना चाहते हैं, मंत्री साहब बात करने को तैयार नहीं है। ये एटीट्यूड एक मंत्री का सही है आपके हिसाब से? मैं जो है पूरा कृष्णमूर्ति जी आवाज मिल रही है? कृष्णमूर्ति जी चले जाता है। कृष्णमूर्ति, हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए। मैं केवल ढींगरा बोल रहा हूँ जी। हाँ ढींगरा साहब, स्वागत है आपका। क्या एक मंत्री का ये एटीट्यूड ठीक है कि एनएचएम के लोग बार बार कह रहे हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन वो डिस्कस ना करें, मिले नहीं? देखिए, बात सिर्फ ये है कि सरकार की तरफ से पहल कोई नहीं हुई। ये कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं है, जो हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा के कर्मचारी हैं। जिस समय सरकार सत्ता में वायदे दे रही थी लोगों को, उस समय तो ये कह रही थी कि हम सारे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। आज वो क्यों अपने वायदे से मुकर रहे हैं? आज उनको बुलाने से भी क्यों गुरेज कर रहे हैं? तो बुला लेंगे, उनके बाद बैठ के उनकी समस्या के लिए बातचीत करेंगे, तो हो सकता है कर्मचारियों की संतुष्टि हो जाए। ठीक है सुनीता जी झूठ बोला था तब ये, एक मिनट ढींगरा साहब आएंगे आपके पास। सुनीता जी, तब ये झूठे वादे किए थे आप लोगों ने या वादे सच्चे थे? देखिए, मैं आपको बार बार एक बात कहना चाहती हूँ कि किसी भी तरह की सरकार जो है बिल्कुल पारदर्शिता से हर काम कर रही है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या जो इनका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है उसके द्वारा संचालित, जिसमें ये एनएचएम के जो कर्मचारी हैं वो उनका जो अनुबंध हुआ था, क्या उसमें कहीं बिल्कुल ये बताएं स्पष्ट रूप से ये नहीं लिखा था कि अपनी सेवाएं जो है वो नियमित करने का दावा नहीं करेंगे? बहुत बढ़िया, यही तो मैं कह रहा था सुनीता जी। मैंने कहा सेंटेंस बोला है। एक मिनट सुनीता जी से मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। सुनीता जी आऊंगा सुनीता जी, ये तो आपको याद है कि इन्होंने क्या क्लॉज साइन किया था? आपको ये याद है कि आप चुनाव में जब बातें कर रहे थे, घोषणा पत्र जो आपने बड़े बड़े छपवाए थे, लोगों में बंटवाए थे, उसमें आपने क्या लिखा था? आपने अगर ये वादा किया, आपने अगर इनको सपने दिखाए कि आप हमें वोट दीजिए, अगर आप कच्चे कर्मचारी हैं हम आपको पक्का करेंगे, और आज अगर ये वो हक मांग रहे हैं तो क्या गलत मांग रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा होता है कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो बात है, उसके बाद उसको
कैसे उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, इसके ऊपर बैठ के बातचीत हो सकती है। 2 साल में नहीं सोच पाए? राइट मान लेना, इस बात को राइट मान लेना कि ये राइट है और आपको पक्का करना ही नहीं, पड़ेगा। सुनीता जी, नहीं, गलत बात। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, सुनीता जी, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, सुनिएगा। तारीख में डेंगू से, चिकनगुनिया से, सुनीता जी, इधर उधर मत भटकिए। ना सुनीता जी, नहीं, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, सुनिए सुनीता जी, सुनिए। अगर आपने चुनाव से पहले ये वायदा किया किसी को कि आप हमें वोट दीजिए, हम सत्ता में आए, तो अगर आप कच्चे कर्मचारी हैं हम आपको पक्का कर देंगे। इसका मतलब आपने साफ कहा कि क्लोज जो भी हो, हम अगर सत्ता में आए तो आपको पक्का कर देंगे। झूठ तब बोला था या आज बोल रहे हैं? सीधे जवाब दीजिए। नहीं, कोई झूठ की बात नहीं है। पक्का करेंगे आप लोग? सुनिए आप बात, यहाँ पर जिस तरह की जो प्रोविजंस हैं, उसके बाद उसमें बहुत से उसके अंदर इस तरह की जो है कार्रवाइयां हो सकती हैं, जिसके अंदर इसका सोल्यूशन निकले। और मैंने आपको बताया भी है। मैडम, 2 साल में सोल्यूशन नहीं निकला आपसे, तो पहले कैसे वादा किया था? पहले बिना, एक मिनट सुनीता जी, पहले बिना होमवर्क के बोल दिया था। पहले आपने होमवर्क किया था सुनीता जी, घोषणा करने से पहले होमवर्क किया था आपकी पार्टी ने कि भाई अगर हम सत्ता में आए और ये जो हम घोषणा कर रहे हैं उसमें क्या क्या क्लॉजेस हो सकते हैं? तब होमवर्क नहीं किया था, बिना सोचे समझे रिझाने के लिए वादा कर दिया था। नहीं, आप ऐसी बात करते हैं कि जो और कोई भी काम जो है वो ओवरनाइट नहीं हुआ करते हैं। मैडम, 2 साल कम नहीं होते हैं सुनीता जी। उसमें मेरे पास बुलेटिन में वक्त नहीं बचा, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा एक बात, हाँ सुनीता जी, मैं आपसे बस थोड़ा सा एक बात पूछूंगा। क्या इस क्लाउज का जो आप बात कर रहे हो कि ये जो एफिडेविट साइन करके देते हैं, क्या आपको नहीं पता था, मतलब घोषणा करने से पहले कि ये क्लाउज साइन किया जाता है? हरिराज जी, माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ, माफी चाह रहा हूँ, टाइम नहीं है। 1 मिनट, 10 सेकंड। अमित शाह जी यूपी में जाकर के कहते हैं हम सभी कच्चे कर्मचारियों को और एनएचएम के कर्मचारियों को पक्का करेंगे। क्या बहुत शुक्रिया, लेकिन वादा करने से पहले सोचना चाहिए और जब सत्ता में आ जाए तो कम से कम याद रखना चाहिए आपको। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दे कि 12 बजे के बाद शुरू होगा हरियाणा न्यूज के सबसे बड़े सर्वे का खुलासा।